सॉरी, कुछ नेटवर्क का भी इशू है। नॉट ओके। तो हम लोग और भी बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन करने वाले हैं। यस, तो आज जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं वो अपना इंट्रोडक्शन करें। पल्लवी आपका इंट्रोडक्शन प्लीज। ओप्पो 15 पे कौन है? अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं कि आपके लिए कंफ्यूजन और डाइवर्सिटी क्या है? व्हाट इज कंफ्यूजन एंड व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिफाई अगर करते हैं या डाइवर्सिटी की अब बात करेंगे। उलझन और विविधता। प्लीज मेक इंटरेक्टिव, बी इंटरेक्टिव, बात करिए, डिस्कशन करिए। उलझन प्रॉब्लम है ना सर? उलझन प्रॉब्लम है। और विविधता इज वैरायटी, इट्स लर्निंग। वो भी प्रॉब्लम है। डाइवर्सिफाई होना भी प्रॉब्लम है। बहुत भी एक तरीके का प्रॉब्लम है। आप अगर बहुत सारा काम करते हो, मल्टीटास्क करो, वो भी प्रॉब्लम है। उसका एंड रिजल्ट जो है वो एक्सट्रीम है। अदरवाइज देखने में आपको दोनों पागल ही दिखते हैं, जो उलझन में है या जो डाइवर्सिफाई है। एम आई राइट? इसमें बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है उलझन और। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं साइंटिफिकली कि क्यों होता है ये, इसके पीछे रीजन क्या है। जो इंसान उलझन में है और जो इंसान डाइवर्सिफाई है, वो हमेशा हड़बड़ी में रहेगा, कुछ भी अलग अलग चीजों को सोचेगा, अलग अलग चीजें प्लान करेगा। तो उसमें डिफरेंस कहाँ पे है ये हम डिस्कस करने वाले हैं, और राइटिंग में हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे। राइटिंग में हमको डाइवर्सिफाई कौन सा दिखेगा और उलझन वाला कौन सा दिखेगा। अब आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए कि कहाँ पे दिख सकता है या क्या है। पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। इसको हम रूट लेवल पे पहले समझें, बिकॉज बिना समझे हम कोई चीज कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो आप कौन समझा सकता है कि कंफ्यूजन में क्या होता है और डाइवर्सिटी या डाइवर्सिफाइंग में क्या होता है? जनरली जो भी ट्रेड्स। एनीवन प्लीज प्लीज, इतने सारे लोग हैं आपको। I may not be right, sir, but I just can think of something that when you how can you define बोलने से पहले कि you are not right? मतलब आपने पहले ही again लेबल कर लिया, पहले ही लेबल कर लिया कि गलत ही होने वाला है। This is again confusion. when you are too diversified, you are too confused as what to do. I mean, that's the sentence I wanted to give you. Okay, if when you are too diversified, that means too much of diversity brings in confusion. So that is the hairline this that I can think of. That means you have lots of options, ना? Diversify में भी options बहुत सारा होगा आपके पास में. There are multiple options. Yeah, but so when there are multiple options, multiple avenues. हाँ, multiple avenues. Then there is a confusion in taking right decision when multiple avenues are available. और क्या हो सकता है? और क्या है? और क्या हो सकता है? अगर आपके पास, अगर आप कंफ्यूज हैं और अगर आप डाइवर्सिफाई हैं, तो क्या क्या चीजें दिखती है? जनरली आप कोशिश करिए बोलने की कि क्या होता है जो इंसान कंफ्यूज होता है और जो इंसान के पास जो कंफ्यूज है, जो डाइवर्सिफाइड है. The one who's confused can never take the right decision, na? He takes time to take a decision. Confusion stops him from taking a call. ओके, बट आप उसको देख के कंफ्यूज है या डाइवर्सिफाई, ये कैसे डिसाइड करो? आई एम वेरी हाइपर, आई एम डूइंग दिस, आई एम कंफ्यूज और आई एम डाइवर्सिफाइड. हाउ कैन यू? मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, मैं 3-4 काम एक साथ कर रहा हूँ, तो हाउ कैन यू जज? जो कंफ्यूज्ड होगा वो शायद अपना काम शुरू भी नहीं कर पाएगा, और डाइवर्सिफिकेशन जो बट ये आप कैसे डिसाइड करोगे? मेरा क्वेश्चन है कि आप कैसे डिसाइड करोगे? आई एम वेरी इम्पेशेंट पर्सन. ग्राफोलॉजिकल नो अभी ग्राफोलॉजी नहीं, ग्राफोलॉजी का तो मैं आपसे आ जाऊंगा उसके लिए भी. आप तो पहले बेसिक्स पे बात करिए कि आप कैसे पता लगाओगे. पहले तो बेसिक्स, उसके बाद में आप मेडिकल टर्म्स पे चले जाना. आपको कैसे पता लगेगा? Confusion is not able to taking right decision. That is called confusion. Not able to find or not able to decide what is right or wrong. That Very is true. Agree. Totally agree. Okay. Question वहां पे नहीं है. बट आपको कैसा पता लगेगा कि मेरा डिसीजन राइट है या रॉन्ग है? वही तो कंफ्यूजन है. ठीक है, 1 मिनट में आपके साथ रहूंगा, दूसरे किसी के साथ. और कौन से लोग बोलना चाहते हैं? प्लीज बी ओपन. सबसे बड़ा सीक्रेट ट्रेड्स अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, यहीं पे बात करने वाले हैं. आपके लिए अगर सपोज आई एम कंफ्यूज पर्सन और आई एम डाइवर्सिफाई, हाउ कैन यू रेट मी? मेरा हाव भाव या मेरे देख रेख से मैं बहुत इम्पेशेंट लगूंगा आपको.
हाउ कैन यू diversified. रेट? क्या जब तक मेरा आपको एंड रिजल्ट नहीं दिखेगा, जब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। मेरा फाइनल एग्जीक्यूशन क्या है वो नहीं दिखेगा, तब तक मेरे एक्शन जो भी होंगे या मेरा अपीयरेंस जो भी होगा, वट एवर यू परसीव, बेसिकली दोनों के सेम होंगे। जो इंसान पागल होता है, जो रास्ते पे आप पागल देखते हो, और जो हार्डकोर साइंटिस्ट है टॉप एक्सट्रीम लेवल पे, या कोई स्पिरिचुअल है, दोनों एक जैसे होंगे देखने में, सोचने में, बट थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है उनके न्यूरो पैटर्न्स में। साइंटिफिकली थोड़ा सा ही डिफरेंस है। दोनों पैशनेट होते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी मोरलेस सेम होगा। तो फिर क्या चीज है कि दोनों को डिफरेंट एक्सट्रीम पोल पे क्यों लाता है? दोनों चीजें अलग क्यों हो जाती है? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके। तो क्या खाली कॉन्फिडेंस होने से चीजें क्लियर हो जाएगी? अलोंग विद द नॉलेज, जो भी डाइवर्सिफिकेशन, जो भी ऑप्शंस है उसके पास, इफ द पर्सन इज कॉन्फिडेंट इनफ कि ऑल दिस कैन बी अप्लाइड एंड आई विल चूज द बेस्ट वन, then that is called confidence and no confusion, that is called diversity. ओके, वेरी गुड। आपकी बात से मैं एग्री हूं अभी टाइम बिंग के लिए। आप अगर बहुत नॉलेजेबल हैं, इसका मतलब जितने नॉलेजेबल लोग हैं वो लोग सक्सेसफुल हैं, वो लोग डाइवर्सिफाइड हैं। दैट इज आल्सो नॉट ट्रू। सक्सेस इज डिफरेंट, कॉन्फिडेंस इज डिफरेंट। चलो, जितने भी कॉन्फिडेंट लोग हैं वो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं? No. या डाइवर्सिफाइड हैं? मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अनुपमा जी एकदम, एक सेकंड प्लीज, आप मेंटेन करिए बैकग्राउंड। आप अभी स्टैंड बाय रखिएगा। जितने लोग कॉन्फिडेंट हैं, जितने लोग इंटेलिजेंट हैं, क्या वो डाइवर्सिफाइड हैं? No. नो। फिर वेयर वी आर लैकिंग, कुछ तो गड़बड़ है। Decision making ability. Execution of work. Okay, execution of work, Clarity of thinking. clarity of thinking. That means there are Even that means there are so many factors. Yeah. इसका Action मतलब taken बहुत सारे also. फैक्टर्स हैं। If we have taken action later, the time has gone. So what confidence will do? That action को time पे लेना is very important. वेरी वेरी नाइस। एक्शन को टाइम पे लेना, किसका क्वेश्चन है ये? नित्या ने बताया। हाँ, राइट टाइम पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अब राइट टाइम पे एक्शन आप लोगे कब? राइट टाइम कौन सा है? It's depend upon the equation, कौन सी equation, कौन सा scenario है हमारे सामने. ट्रू। राइट टाइम आप कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे अभी When- यहाँ पे किसी ने बात किया था, शायद अभी या किसी मीटिंग में अभी बात हो रही थी कि मैं मार्च के बाद में बहुत कुछ काम करने वाला हूँ। कैन यू प्रेडिक्ट मार्च 2022? प्लीज बैकग्राउंड थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन है आज, तो आई कैन रिक्वेस्ट यू ऑल थोड़ा सा मेंटेन करें बैकग्राउंड, बिकॉज मैं कुछ ही एक्सट्रीम लेवल पे आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। कैन यू प्रेडिक्ट मार्च 2022? No. No, sir. अच्छा, चलिए आप छोटा सा क्वेश्चन बोलो। 2021 से 2022 अच्छा रहने वाला है, खराब रहने वाला है? आई एम वेरी रियलिस्टिक पर्सन। No, it's the depend ना person to person. Anyone can predict? Anyone predict? No. 3-4 महीने, 4 महीने बाकी है, क्यों? Why not? You are very intelligent. You are lots of knowledge. You have lots of information. You have all the Google, Facebook, so many gadgets. Why can't you predict? You can talk in America. You can talk in Russia. You can talk with Germany people all over the world. sir, Why can't you predict? Why can't you sir, predict? I would say, sir, I Yes. would say that it is also the conviction of a person, even if he is right or wrong, how well the conviction of a person decides वो जो कर रहा है सही कि नहीं. Sometimes Very true. a person could be completely wrong, but उसका conviction कहता है नहीं वो गलत चीज भी है, मैं ये कर That रहा is हूँ. also that is also very 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 strong point. Yeah. It's a very how you project yourself, how your projection is very much important. And ये जो ग्लोबलाइजेशन में जो मार्केट है ना, जो आप देखते हो मीडिया इज बेस्ड ऑन परसेप्शन। मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिकता है, मार्केट में प्रेजेंटेशन बिकता है। कितने लोग एग्री करते हैं इसको? जो कन्विक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप क्या बेच सकते हो? Yeah, एंड Zomato आपका प्रेजेंस हाँ, Zomato doesn't sell anything but still makes lots Yes. of money. ओला उबर ऑल्सो उनका हाँ. पास कुछ भी नहीं है, उनके पास Yeah. कुछ भी नहीं है। अपना और चीज मैं- लेके वो लोग पैसा बना रहे हैं। नहीं, आप ले क्यों रहे हो? नहीं नहीं Still मिल you are जाएगी। aware. No, you are still aware कि वो 2 रुपए की चीज 200 रुपए दे रहे हैं, फिर भी आप लेते हो।
सबसे बड़ा कंफ्यूजन वहां पे है। Sir, it is always you are the need aware- of the, it is always the need of the customer कि कस्टमर को कितना नीड है। देखिए कोरोना में दुनिया को समझ में आ गया नीड कुछ भी नहीं है। हम शॉर्ट्स में भी बैठ के अपना वेबिनार कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो नीड हमारे पास में ब्लेजर्स की नहीं है, मेरे पास में 25 ब्लेजर्स हैं। सब वही तो वो तो नीड नीड खत्म है, हो गई। वही Okay. सब वही तो नीड है Yes. सर। That is the need that we have to stay home and do our work. And वही can तो you need create? है, need। आप नीड क्रिएट कर सकते हो। डिस्कशन कर रहे हैं, आप टॉपिक पे इमीडिएट आ जाओगे। आप नीड क्रिएट कर सकते हो किसी चीज की। Yes. Yes, Sir, sir. yes. You can create. Yes, Okay. sir. You Yes. can create a need. Okay. नहीं तो आपको मार्केटिंग need- नहीं होगा, प्रोडक्शन भी नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होगा। If there is no need created Yes. in the market, No. in the mind of नीड customer. आप क्रिएट कर सकते हो। कैन यू क्रिएट नीड? आप क्रिएट कर सकते हो किसी चीज की। Yes, ये एडवर्टाइजमेंट्स क्या है, कमर्शियल्स क्या है, they Okay. create a Very need true. in the Very true. इसका मतलब आप हर चीज को क्रिएट कर सकते हो जो चीजें अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स यू कैन क्रिएट एनीथिंग। Yeah. और आपका अगर फोकस है, आपके पास डिटर्मिनेशन है, आपके पास में गोल्स हैं और उसको आप राइट डायरेक्शन पे चैनलाइज करोगे तो जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा। मतलब डाइवर्सिफाई, आपके पास अलग अलग, यू हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस एंड यू आर फोकस्ड, यू आर डिटरमाइंड, यू कैन टेक डिसीजन एट राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट सिचुएशन। ठीक है, तो वो आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। और अगर उसमें आपको पता नहीं है, यू डोंट नो वे, यू डोंट नो रिसोर्सेज, तो वो आपका उलझन बढ़ जाएगी, वहां पे आपको कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। वेरी नाइस। चलिए अभी हम प्रेजेंटेशन के साथ में डिस्कशन करने वाले हैं। इन द मीन टाइम बाकी लोग भी आ गए हैं। लक्ष्मी बहादुर कौन है? आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सो वी कैन अंडरस्टैंड कि आप कहाँ से हैं। लक्ष्मी बहादुर प्लीज। यस प्लीज, लक्ष्मी बहादुर आप कौन है? यहाँ पे किसी का नाम है। तो आपको ये समझ में आ गया जो कंफ्यूजन है, जो भी इंसान कंफ्यूज है और जो भी मल्टीटास्कर है या जिनके पास में जो डाइवर्सिफाई है, उसके पास में मल्टीपल ऑप्शंस तो होते हैं दोनों के पास में, बट ही डोंट नो हाउ टू मैनेज, हाउ टू प्ले। ठीक है, सो ये चीजों में मेन डिफरेंस है कि उसको कैसे आप प्रेजेंट करते हो। सो 1 मिनट, मैं अभी आपको एक स्लाइड भी शेयर करता हूं और हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे जो हम आपको बताना चाहते हैं। Is it okay? Can आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन? Yes, sir. 1 पेज। हाँ, तो यहाँ पे थोड़े सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, वन पार्ट इज कंफ्यूजन, वन पार्ट इज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो जिनको भी कंफ्यूजन होता है, these are you can consider these are brain cells। ये जो है क्लस्टर है और ये है एक्सपेंशन। मतलब आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, ये आपके जो ब्रेन सेल्स हैं, आपका थॉट प्रोसेस जो होता है, इसमें जो भी सेल्स हैं, ओके, ये इन्वर्टेड हो जाते हैं, क्लस्टर हो जाते हैं। जिनको कंफ्यूजन होता है, एक दूसरे सेल्स की जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्लस्टर हो जाती है, एक दूसरे में वो उलझ जाते हैं। ठीक है, सेम नंबर ऑफ सेल्स है ना, सब कुछ चीजें सेम है। एंड जहां पे डाइवर्सिफाइड है वहां पे वो एक्सपेंशन हो जाता है। राइट, वो मतलब उसका एक्सपेंशन होता है। जितने भी सेल्स हैं, they are looking for new avenues, they are looking for new opportunities। ठीक है, और जहां पे उलझन होगा वो वहां पे इन्वर्टेड हो जाएगा, एक दूसरे के पास आने लगेंगे, क्लस्टर हो जाएगा, सेल्स का क्लस्टरिंग हो जाता है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक में अट्रैक्शन होगा, एक में डिस्पर्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्लस्टर में कंफ्यूजन बढ़ता रहता है। ये जितना फास्ट होगा उतना ज्यादा आपका कंफ्यूजन बढ़ता है। राइट, इज इट क्लियर? ये मेन फंडा जो है। और एक्सपेंशन में आपको न्यू एवेन्यूज, यू आर सर्चिंग फॉर न्यू एवेन्यूज। इज इट क्लियर? ये आपको समझ में आ रहा है? एक्सपेंशन में जो है, ये आपका एक्सपेंशन के लिए आप यू आर सर्चिंग फॉर न्यू एवेन्यूज। ये बाहर की तरफ जाता है। आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंस, ईच एंड एवरीथिंग। सो ये डिफरेंस होता है डाइवर्सिफाइड और उलझन जो है, जिनको कंफ्यूजन है, वो
एक दूसरे में क्लस्टर हो जाते हैं सेल्स। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ आया ये क्लस्टर और इसका डिफरेंस? Yes, So sir. cluster will be inside itself, no? मतलब वो अंदर ही रहेगा। क्लस्टर का मतलब है वो, हाँ, इन्वर्टेड उसका फॉर्मेशन जो है ना वो इन्वर्जन हो जाएगा उसमें, एक दूसरे को वो, हाँ, वो इंटरनल वो बंध जाएंगे। एक्सपेंशन में वो सेल्स आर लुकिंग फॉर सम न्यू एवेन्यू, राइट, वो एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, तो ये उसकी डेंसिटी में डिफरेंस आ जाएगा। डाइवर्सिफाइड वाला जो है वो एक्सपेंशन में आ जाएगा, और जो कंफ्यूजन वाला जो है वो कंडेंस हो जाएगा विद कंफ्यूजन। तो ये कंफ्यूजन बढ़ने सर इसमें स्पेस की कमी है, तो वो एक दूसरे में उलझ जाएंगे। और यहाँ पे एक्सपांशन में दे हैव स्पेस, तो वो दूसरी एवेन्यूज की तरफ देखेंगे और दूसरी चीजों की तरफ देखेंगे, राइट? इसकी तो इसका जो मूवमेंट्स दोनों डायरेक्शन में अलग अलग होता है। यानी यहाँ पे वो और ज्यादा उलझते जाएंगे क्लस्टर में, और एक्सपांशन में वहाँ पे वो नए नए चीजों की तरफ देखते रहेंगे, सॉल्यूशंस प्रॉब्लम। राइट, तो यहाँ पे जो है ये दोनों का डिफरेंस है कि वो अब अलग हो रहे हैं या उसको वो रास्ता ढूंढ रहे हैं या उलझन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक ही चीज के दो परसेप्शन होते हैं, उसके हिसाब से उनकी फंक्शनिंग अलग। अब आ जाते हैं हम दूसरे ट्रेड्स की तरफ। जब हम राइटिंग में देखते हैं, एक में जो लेटर लिखा है उसमें दिस इज इन बिटवीन कैपिटल्स। अगर ग्राफोलॉजिस्ट आप होंगे तो आप समझ सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इन बिटवीन कैपिटल्स। अब ये कंफ्यूजन वाले ने इन बिटवीन कैपिटल लिखा है, ई और एच लिखा है, और दूसरे केस में भी वहां पे ये शक्ति में भी टी आई स्मॉल लिखा है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। पर पहला वाला कंफ्यूजन है, सेकंड वाला क्रिएटिविटी है। इसमें इसका मोटो अलग है, इसका मीनिंग अलग है, देयर आर डिफरेंट मीनिंग। इस शक्ति, ये शक्ति में इसका जो लिखने का मीनिंग है, जो स्मॉल केस में लिखा है, देयर इज ट्रांसफॉर्मिंग रीजन, दैट्स कॉल्ड टीआई। सो टीआई को एम्फसाइज किया है, केस एम्फसाइजिंग टीआई इन डिफरेंट मोटिव। उनका मोटिव अलग है, स्पेसिफिक मीनिंग है, उसका अलग मतलब है, इसके लिए उसको उन्होंने चेंज किया है। में कंफ्यूजन हो जाएगा, वहां पे क्रिएटिविटी होगा। Got it? कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, इसको हम आगे और। एनी क्वेश्चंस, एनी क्लैरिफिकेशन? ये बातें समझ आई आपको? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए सर, जो ई और ई एस एच में एस जो छोटा है, एस छोटा नहीं है, एस छोटा नहीं है, ई बड़ा है, ई और एच कैपिटल है। सर वही बोल रही हूँ, एस इज स्मॉल लेटर, नो, एंड ई एंड एच आर कैपिटल्स। द क्वेश्चन इज, इसमें इसका रिलेवेंस कुछ भी नहीं है, इसको बड़ा करने का कुछ मीनिंग नहीं है। ओके, उसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है। So the capitals used in between, it means actually initiative at the wrong place, right? No, not always. You just upgrade your information. आपकी इंफॉर्मेशन को अपग्रेड करिए, वैसा बिल्कुल नहीं है। लैपटॉप यूज करती सलाह है अपडेट करना। हेलो मेंबर्स, कहीं पे डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज मुझे हेल्प करेंगे क्या आप? प्लीज थोड़ा सा म्यूट करेंगे। एनी ऑफ द टीम मेंबर्स प्लीज, थोड़ा सा, हाँ, थैंक यू। सो इसमें फर्स्ट वाले में ये इररिलेवेंट है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, कोई मोटिव नहीं है। ओके, बिकॉज इन सर्टेन क्रिएटिव्स में आप कई बार देखते हैं तो ये काफी सारी चीजें यूज होती है। तो दिस इज क्रिएटिव थिंकिंग। शक्ति में टीआई का स्पेसिफिक मीनिंग है, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंस को वो अलग दिखाने के लिए वो अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, तो रॉन्ग प्रायोरिटीज हमेशा नहीं होता है। यस, आपने रॉन्ग प्रायोरिटीज लिखा है तो हर बार ये चीजें सही नहीं होती हैं। इट्स नॉट ट्रू ऑलवेज। उसका मोटिव भी देखना चाहिए कि उसने क्यों लिखा है, इसका शायद कुछ मतलब है अलग से। Is there any meaning? पूरी राइटिंग में ऐसे आ रहा है, मींस अगर पेज ऑफ राइटिंग है उसमें कुछ लेटर्स ही वो स्पेसिफिक लिखता है, देन इट हैज स्पेसिफिक मीनिंग ना।
आपको कंटेंट्स देख के समझ में आ जाएगा कि कुछ तो स्पेसिफिक मीनिंग है, देयर इज सम स्पेसिफिक जैसे मीनिंग। आप अभी आप बात कर रहे हो कि वो उसका कोई रीजन है, शक्ति ने टीआई को लिखने के एम्फेसाइज कर रहा है वो, उसको क्या एक डिजाइन दे रहा है अच्छा सा, वो कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है, तो इट इज ओनली द स्पेसिफिक वर्ड। अगर वो किसी स्पेसिफिक वर्ड में कुछ स्पेसिफिक लेटर्स को ही इस शेप में यूज करता है। वेरी ट्रू। ये जब आप कंटेंट्स देखते हैं ना, जब सैंपल्स देखेंगे पूरा, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इसीलिए कभी भी एनालिसिस, जब भी आप एनालिसिस करते हो, एक फैक्टर से एनालिसिस नहीं करनी चाहिए। ये मैंने कई बार बताया है, आप लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं कई बार, प्रोफेशनल्स भी, कि खाली एक रेट से एनालिसिस नहीं होती है। थोड़ा सा एलेबोरेट करें इसमें प्लीज। तो आप बताइए सर, एलाबोरेट करिए कि इफ इट इज नॉट ओनली द रॉन्ग प्रायोरिटी, देन व्हाट अदर रीडिंग कैन बी देयर? इट्स अ क्रिएटिविटी आल्सो, और राइटिंग इन बिटवीन कैपिटल्स, इट्स अ क्रिएटिविटी आल्सो। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्रिएटिविटी भी है। सर बट अगर कंटिन्यू राइटिंग में वो ऐसे लिख रहा है, तो कंटिन्यूटी में इट्स नॉट पॉसिबल टू डू द क्रिएटिविटी। ट्रू, एग्री, बट मेरा क्वेश्चन है कि ये आपको पूरी राइटिंग में हो सकता है क्रिएटिविटी नहीं हो। मैं एक फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे जी, कि इसमें जब भी आप एक फैक्टर देखते हो तो उसका मीनिंग क्या है। बिकॉज क्रिएटिव फील्ड में अगर आप देखोगे, आप काइंड ऑफ लोगो डिजाइनिंग या बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हाँ, लोगों में तो डिफरेंस है, राइटिंग में नहीं, फॉन्ट्स में भी होते हैं। दैट इज नॉट कंफ्यूजन। मेरी बात को कोई थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता है 5 मिनट के लिए? एनी ऑफ द मेंबर्स यहाँ पे? मतलब मेरा कंसर्न है कि मैं आगे की चीज समझाऊं तो आपको वो वेरिएशन समझ रहा है क्या? कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लोर समथिंग? बिकॉज कई बार क्या होता है ना, बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया में सोचते भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में। Sometimes you think in a very restricted area. जैसे अभी किसी ने बोला कि मेरा क्वेश्चन गलत ही होगा, है ना, 100% I am wrong. Why you are wrong? मतलब आप रॉन्ग हो गए, आपने पहले ही लेबल कर लिया। अगर आपने पहले लेबल कर लिया तो आपका परसेप्शन, वो लेबलिंग आपकी रॉन्ग होती है। तो ट्राई टू एक्सप्लोर। जितना भी आप एक्सप्लोर करेंगे उतना आपका सक्सेसफुल वही होता है जो एक्सप्लोर करता है। यू हैव टू थिंक इन डिफरेंट डायरेक्शन। आपको अगर डाइवर्सिफाई करना है तो आपको अलग डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इनकैश करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको समझने की और थोड़ा सा एलेबोरेट करिए। एनीवन प्लीज? सर यहाँ पे इसका व्हाट इज द कंफ्यूजन, इफ इट इज क्रिएटिविटी और कंफ्यूजन, दैट इटसेल्फ इज अ कंफ्यूजन। वही मैं आपको बता रहा हूं कि it's difficult to decide if it is confusion or creativity, because once it is said that it is, if it is seen only in one word or it is seen more than one words, so how it is to be elaborated or how it is to be done? Very true. उसका लिखने का इंटेंशन क्या होगा, ओके, वो आपको कंटेंट से समझ आ सकता है। We will read the contents, sir. You have to understand. समझो एक किसी बच्चे ने लिखा है, एक सेकंड, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है नेटवर्क का मेरी साइड पे, इसलिए 2 मिनट में कोऑपरेशन चाह रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा सा डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। मतलब प्रवचन क्लास मत बनाइए, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, बिकॉज आपको अपलिफ्ट करने के लिए ये क्लास, आपको अपलिफ्ट करने के लिए। किसी बच्चे ने अगर लिखा, एक किसी छोटे बच्चे ने लिखा, एक क्लास 5th के बच्चे ने लिखा, तो उसका कंफ्यूजन है या बच्चा कुछ मैसेज देना चाह रहा है? दैट इज द ओवरऑल आइडिया। आप इसको एक्सप्लोर करें एक चीज को। सर यहाँ पे वो भी देख सकते हैं ना कि ओवरऑल उसने कौन से लेटर्स को ऐसे एम्फेसाइज किया है। इसीलिए मैं आपको ये बोलने के लिए पर्टिकुलरली वो लेटर्स, सुनिए एक सेकंड, मैं 2 मिनट आपको दूंगा भी, पूरा माइक आपका है। आप कंफ्यूज हैं, डाइवर्सिफाइड हैं, ये मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। यू हैव टू एक्सप्लोर। आपको कोई भी एवेन्यूज मिला, आप उसको कितना एक्सप्लोर करते हैं। इफ यू हैव दैट, आपको मौका मिला 2 मिनट के लिए स्टेज, आप कितना परफॉर्म करते हैं वहां पे, वो आपके सक्सेस को डिफाइन करता है। इफ आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि मेरे को 2 मिनट की प्रॉब्लम है यहाँ पे नेटवर्क की, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी, 100% आप आगे जाके कंफ्यूज हो गए। रीजन क्या है? यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी, स्टिल यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग। यस प्लीज। सर अगर फॉर एग्जांपल ये कोई शक्ति करके कोई कोचिंग क्लास का इंस्टीट्यूट का नाम अगर रखा है, एंड इफ टी आई इज
लाइक TI अगर उन्होंने लिखा है कि इट इज ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंस, तो वहां पर हमको पता चल जाता है कि दिस TI इज एम्फसाइजिंग समथिंग। डेफिनेटली ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, मेरा कल प्रोडक्ट मैंने डेडिकेटेड किया है नेशन को, उसका ये इसका लोगो है बेसिकली, कल मैंने बात किया है, वही मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि क्या है, और वो क्लियरली मेंशन किया है वहां पे, शक्ति मींस दैट इज अ प्रोडक्ट, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ हैंडराइटिंग एनालिसिस किट है ना, ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंस है, उसमें 2 ये स्मॉल केस यूज किया है। तो माय कंसर्न इज आपको लाइफ में कई बार अपॉर्चुनिटी मिलती है मल्टी मिलियनर बनने के, बट आपके जो सेल्स होते हैं वो इन्वर्टेड वो फंक्शन करते हैं। अब बहुत ध्यान से समझिए, आप लोगों ने आंसर दिया था इसका क्वेश्चन का, आपको लाइफ में एवरीडे आपको मल्टी मिलियनर बनने के चांस होते हैं, बट आपके सेल्स जो होते हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं, आपका सिस्टम होता है, वो रीड नहीं कर पाता है टाइम्स। यू गॉट इट? आपको रीड करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास में रिसोर्सेज होना चाहिए, आपके पास एफर्ट होना चाहिए, आपके पास विजन होना चाहिए, चीजें आके चली जाएंगी। एक्चुअली ये रियलिटी है। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे कि हर किसी को सारी चीजें सिखाते हैं, मोटिवेशनल कोच, सारे लोग फ्लरिश करने चाहिए, क्यों फ्लरिश नहीं होते हैं? इंडिया में बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, सारे लोग ज्ञानी हो जाते हैं। आप प्रवचन सुनने जाते हो, प्रवचन सुनते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है कि वी कैन डू दिस। क्या हो पाता है क्लास के बाहर निकलने के बाद में? कितनी बार हो पाता है? या चलो हम आपके केस में बोले, आप बचपन में होते हो तो आप लगता है कि अरे बड़े हो जाएंगे तुम ये कर लेंगे, बड़े होने के बाद में कुछ दूसरी चीजें होती हैं, राइट? बिकॉज वो तो आने वाली हैं, ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, बट आप कितने फोकस होते हो, आप मौके का कितना फायदा उठाने वाले हो, ये आपके सक्सेस पर डिपेंड करता है। जो सक्सेस बिल्कुल नहीं है कि आपके पास में रिसोर्सेज होंगे, मनी होगा उतना तो ही आप कर पाओ, ये मिथ है, यही फैक्ट है बेसिकली। ये मिथ है आपकी लेवल पे और लाइफ का फैक्ट है ये, कभी भी आपके हिसाब से चीजें नहीं मिलेगी। एम आई राइट? आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, बिकॉज मेरे को भी चैलेंजेस हैं, स्टिल मैं शो रन कर रहा हूँ, आई हैव स्टिल लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, मेरे को भी 3 कॉल्स आ रहे हैं अभी दूसरे प्रॉब्लम से, देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, बट ये मैं डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मेरे को तो शो रन करना है। तो इफ यू रेट मी कंफ्यूज, उसमें आप प्रॉब्लम में आएंगे वहां पे। You got it? मैं क्वेश्चन आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चीजें सेम होगी दोनों लेवल पे, बट उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, उनका परसेप्शन अलग हो सकता है, बट प्राइमा फेशिया आपको दिखेगा कि दोनों लोग वैसे ही इम्पेशेंट काम कर रहे हैं, दोनों लोग वैसे ही कंफ्यूज हैं। एम आई राइट? मेरी बात आप समझ पाए? आप मुझे देख पा नहीं रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप एक्शन ले पा रहे हैं? कुछ बोलिए, कुछ एक्सप्लोर करिए। यस सर। राइट? सो कई बार चीजें होती हैं लाइफ में, चैलेंजेस होती हैं, ठीक है? तो चैलेंजेस के साथ में भी आप कितने ज्यादा एक्सपेंशन कर पाते हो अपनी क्रिएटिविटीज को, अपने आइडियाज को, अपने बिजनेस प्लान्स को, तो फिर आपको उसके मल्टीपल रिसोर्सेज मिलते हैं, उसके फायदे मिलते हैं। राइट? चलिए बैक टू द पॉइंट। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? मेरे इतना प्रवचन देने का मतलब यही था कि आप चीजों को समझने की कोशिश करें कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। बैक टू द पॉइंट। तो जब आप किसी कंफ्यूज इंसान को देखोगे, वो भी बहुत इम्पेशेंट होगा, जिसको आप देखोगे बहुत डाइवर्सिफाई होगा, वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में होगा। कंफ्यूजन इन द सेंस टाइम की कमी होगी, उलझन होगी, उसके पास बहुत सारे कमिटमेंट्स होंगे, बहुत सारे। ओके, आपने देखा है ऐसा, कभी फील किया है कंफ्यूज इंसान में और डाइवर्सिफाई वाले में? उनके पास भी ओवर पैक्ड होंगे, जो कंफ्यूज होगा वो भी ओवर पैक्ड होगा, डाइवर्सिफाई वाला भी ओवर पैक्ड होगा, बट अल्टीमेटली डाइवर्सिफाई वाला रिजल्ट लेके आएगा, कंफ्यूजन वाला प्रॉब्लम्स का और बड़ा प्रॉब्लम्स लेके आएगा। ठीक है? तो वो एंड रिजल्ट्स का डिफरेंस आता है। ठीक है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इररिलेवेंट और मिक्स पैटर्न। सपोज अगर राइटिंग में राइट साइड की मार्जिन उसकी इररिलेवेंट है, इर्रेगुलर है, इफ पैटर्न्स मिक्स पैटर्न्स, कभी आगे पीछे इर्रेगुलर पैटर्न्स हैं, ठीक है, तो वो कंफ्यूजन में काउंट करेगा, दैट इज कंफ्यूजन। ओके, बट उसकी कंसिस्टेंसी अगर यूनिफॉर्म है, यूनिक पैटर्न्स हैं, जैसे अगर उसने राइट साइड को मिसिंग अपॉर्चुनिटी भी है, तो वो हो सकता है डाइवर्सिफाई हो। दिस इज नॉट बैड, गुड बैड का कोई भी ट्रेट्स नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है गुड बैड का।
व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। चलिए आप थोड़ा सा डिस्कशन करिए, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। मैं डेफिनेटली चाहता हूं कि ब्रेनस्टॉर्म करिए। यहाँ पे एकदम कोई मैं वो रेगुलर वेबिनार नहीं है, आपके लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, आप सीखोगे कैसे। ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। किसी इंसान ने अगर राइट मार्जिन्स नहीं छोड़ा है बट रेगुलर पैटर्न है, उसका पैटर्न रेगुलर है, ही इज मिसिंग अपॉर्चुनिटी, द राइट साइड इज इट ओके। आई थिंक सारे लोग ग्राफोलॉजिस्ट हैं या नहीं है, अदरवाइज मुझे थोड़ा सा ऐसा समझ नहीं आएगा कि आपको चीजें समझ आ रही है नहीं समझ आ रही है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग हैंडराइटिंग। तो अगर राइट साइड किसी के राइट साइड का मार्जिन्स जो है वो फुली यूटिलाइज नहीं है, अगर वो पैटर्न्स यूनिक है, यूनिफॉर्म है, 100% they may be successful. Yes, बताइए। राइट साइड मार्जिन में यूनिफॉर्मिटी बहुत मुश्किल है। ओके, इसीलिए यूनिफॉर्मिटी की बात मैं कर रहा हूँ। यूनिक पैटर्न है, यूनिक मतलब कंसिस्टेंसी से। बट दिस आल्सो इज वेरी 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 रेयर काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। इट विल बी इफ इट इज once short and once it is long, again one short, again one long. This is rare combination. Even person has trained his mind very much in level that he is maintaining the right margin. मेंटेनेंस का मतलब है, यहाँ पे मेरा कंसर्न जो समझाने का है, इर्रेगुलर होना और रेगुलर होना बहुत जरूरी है। कोई इंसान एकदम खराब है, ठीक है, बट वो यूनिफॉर्म कितना है, कंसिस्टेंसी कितनी है। आपके सक्सेस में कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। जो पैटर्न्स है, बेसिकली पैटर्न्स का मतलब है ये निगेटिव पैटर्न आपके हिसाब से निगेटिव है, इसने राइट मार्जिन्स को जगह छोड़ दिया। ऐसा हो रहा है तो दैट पर्सन इज वेरी मैनिपुलेटिव। इफ वन शॉर्ट वन लॉन्ग, वन शॉर्ट वन लॉन्ग, दैट काइंड ऑफ राइट मार्जिन इफ ही कैन मेंटेन, देन ही मस्ट हैव वेरी गुड कंट्रोल ओवर हिज मोटर स्किल आल्सो। नो, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो वो अच्छी क्वालिटी है, वो एज अ बिजनेसमैन बहुत अच्छी क्वालिटी है वो। That is very करना बहुत very वो राइट टाइम पे। So do you mean such people are successful, sir? It won't be naturally maintained. Very true, very true, very true. मैं जो इंटेंशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको कहीं ना कहीं से डिबेट मोड पे आइए, आर्गुमेंट मोड पे बिल्कुल मत आइए। आप एकदम डिबेट करिए, खूब सारा डिबेट करिए। आई एम रेडी फॉर डिबेट। I am Sir, debating. he might be very successful when he is like that. मतलब यूनिफॉर्मिटी अगर होगी 100%, because that person is very very alert. Yeah. उसको एकदम मालूम है कौन से टाइम पे क्या करना है। He is basically very alert person. यूनिफॉर्म होने से क्या होता है ना, वो उसकी कंसिस्टेंसी दिखाता है। It shows its consistency, but ये है कंफ्यूजन इरेगुलर वाले में। It shows his limitations to the opportunity. अगर वो opportunity उसको मिल रहा है तो वो उसी टाइम लिमिट में वो ग्रैब करेगा या तो वो छोड़ेगा। अगर वो डिपेंड करेगा उस वेरी ट्रू, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, लिमिटेशंस, वो अपनी लिमिटेशंस। यस सर बोलिए। लिमिटेशंस में दुनिया में जितने लोग, सर आप म्यूटेड हो सर। और it might not be only wealth wise, it may be सर वो wealth wise ही नहीं होगा, वो even in relationships होगा, even in anything, it may be every field, yeah, everywhere. Yes. दुनिया में जितने लोग लेजेंड्स हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, उनके लिए कोई बहुत फ्रूटफुल लाइफ नहीं रही है। जस्ट चेक इट आउट, आप उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी समझिए। बहुत सारे चैलेंजेस किए, स्पोर्ट्समैन जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना, वो कभी भी चैलेंजेस डेफिनेटली हुए हैं उनके लाइफ में। पर रेगुलर पैटर्न्स जो होता है ना, जो हम एक्सपेंशन की जब हमने बात किया, दे आर लुकिंग फॉर सम न्यू एवेन्यू। हम क्या ले सकते हैं, कितना भी खराब से खराब टाइम हो, आप क्या ले सकते हो। ओके, इमीडिएट अगर आप ले सकते हो, आप ग्रो कर जाओगे, आपके सेल्स ग्रो करेंगे, आपका ब्रेन के थॉट प्रोसेस, पूरा न्यूरो पैटर्न्स आपका ग्रो करेगा। व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो इसमें, बेस्ट क्या कर सकते हो। आप जब बेस्ट कर सकते हो, इसमें जो रेगुलर पैटर्न्स अगर इररेगुलर में है, वहां पे वो जजमेंट नहीं ले पाता है। आप समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट वाले में इफ इट इज इररेगुलर, दैट पर्सन दे कांट टेक जजमेंट। मेरे को क्या करना है अभी, मेरे को अभी एक मीटिंग है 5:30 बजे की, लेकिन क्या करना है, देयर आर 3 अपॉइंटमेंट। हाउ कैन यू टेक फाइन डिसीजन, जजमेंट आप कैसे लेंगे इररेगुलर वाले में।
रेगुलर वाले में दे कैन टेक द प्रॉपर जजमेंट। जजमेंट की प्रॉब्लम उसको आएगी जिसको आधे घंटे में 3 मीटिंग्स होगी। आपको 3 दिन में एक मीटिंग में जजमेंट का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जिसको आधे घंटे में 3 मीटिंग करनी होगी उसके लिए प्रॉब्लम होगा। एंड यू रेट दैट पर्सन कंफ्यूज, बट दैट पर्सन इज वेरी डाइवर्सिफाइड, वो तीनों काम करेगा। आप समझ रहे हैं? उसके कंसेंट्स को आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 3 घंटे में 3 मीटिंग कर रहा है और तीनों मीटिंग सक्सेसफुल होगी। सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्टिविटी है, मीटिंग डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी। कई बार आप ऐसा मिस्टेक करते हैं कि मीटिंग सक्सेसफुल हो गई या उसकी प्रोडक्टिविटी है। नो, मीटिंग सक्सेसफुल होगी तो रिटर्न्स भी आएगा। कितने लोग मेरे बात से एग्री कर रहे हैं? ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, दुनिया भर की, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम ये है। इसी वजह से दुनिया में 6% लोग हैं वो रूल करते हैं। दुनिया में जितनी वेल्थ है 96% एक तरफ है, 6% 4% एक तरफ है। Basically, sir, the people with wide margin, वो लोग opportunities जैसे आप बोल रहे हो ना, like people with irregular margin. I'm not concerned the wide margin. I'm concerned about the consistency. That's what I'm trying to make a point here. People with a wide margin, they know the limitations. उनको हर चीज के लिए हाँ नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है इस एरिया में मैं नहीं कर पाऊंगा, so that is the reason they know to say no. Yes. They maintain, वो maintain consistency है. Yeah. इसमें पहले वाले में क्या हो रहा है, एक बार जा रहा है एक बार नहीं है। कंसिस्टेंसी नहीं होना वो प्रॉब्लमेटिक है। समटाइम्स इज गोइंग, एंड उसमें भी कंसिस्टेंसी का आपको उसका सीक्वेंस देखना पड़ेगा। समटाइम्स सीक्वेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं उस पर भी टॉपिक पे आने वाला हूँ कि सीक्वेंस क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट में जो है हमने स्लैंट की बात की है। सपोज दिस इज लाइट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट में जो है मल्टीपल स्लैंट्स है। एल इज बैक स्लैंट, एच इज राइट स्लैंट। द एक्चुअली मिक्सचर है, एक ही वर्ड में मिक्सचर है, एक ही सेंटेंस में अगर मिक्सचर है। बट इन सेकेंड वन दिस इज यूनिफॉर्म वेरिएशन। लाइट जो है वो पूरा बैक स्लैंट है एंड इंडिया जो है वो पूरा राइट स्लैंट है। यू गॉट इट? डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? दिस इज पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। वो पूरा लाइट को उसने लेफ्ट किया है, इंडिया को राइट किया। तो देयर मस्ट बी सम इंडिकेशन, देयर मस्ट बी सम, कुछ तो रीजन है इसके पीछे। यहां पे कंफ्यूजन है, यहां पे कंफ्यूज है। एल बी आगे, दिस इज कंफ्यूजन। गॉट इट? मल्टीपल स्लैंट वेरिएशन जो है यहां पे कंफ्यूजन है। गॉट इट? आपको समझा? यहाँ पे ये स्पेसिफिक है, ये जो वेरिएशन है दिस इज स्पेसिफिक वेरिएशन। एक वर्ड को आगे किया, एक वर्ड को पीछे किया, मतलब वो कुछ दिखाना चाह रहा है, या उसके एक थॉट है वो अलग है, एक थॉट अलग है। यहाँ पे एक ही थॉट में वेरिएशंस हैं। फर्स्ट वाले में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, सेकंड वाले में डाइवर्सिफिकेशन या एक्सक्लूसिविटी काउंट होगी। इज इट क्लियर? आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा मैंने आज टॉपिक इंटेंस लिया है, इसके लिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रही है। Yes, sir. इसके तुरंत आगे जाके आपके बॉडी में डिसीज और डिसऑर्डर्स चालू हो जाते हैं। जहां पे भी ये प्रॉब्लम होगी, वापस से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, फिर आपका डिसऑर्डर्स चालू होने लगता है। जब ये कंसिस्टेंसी, जब कंफ्यूजन और इसमें जो है ना, तो इसलिए अगर कंफ्यूज इंसान को अगर स्ट्रेस होगा तो वो बीमारी पैदा करेगा, और अगर ये डाइवर्सिफाई वाले को अगर स्ट्रेस होगा तो वो उसका हेल्थ अच्छा होगा, उसके मतलब उसके सेल्स के जो ग्रोथ होते हैं वो अच्छे ग्रोथ होंगे। गॉट इट? मतलब वो कहीं ना कहीं से इम्यूनिटी बढ़ेगा, उसका फाइनेंस बढ़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन में उसका फाइनेंस बढ़ेगा, उसके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, है ना? स्टेबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ वाले पे जो होगा वो कहीं ना कहीं से स्टैग्नेंट हो जाएगा। उलझन वाले में स्टैग्नेंट होता चला जाएगा। जब क्लस्टर होता चले जाएगा ना तो स्टैग्नेंट होता चला जाएगा, है ना? आपको पहले भी हमने जैसे बताया कि जो क्लस्टर मतलब जो जहां पे बंद जाएगा और जहां पे ओपन होगा, रिलीज है, ये वाला रिलीज है। ये जो डाइवर्सिफिकेशन है दैट इज रिलीजिंग फैक्टर, एंड जो उलझन वाला है, कंफ्यूजन वाला है, ये स्टैग्नेंट करता है। सेल्स को स्टैग्नेंट करेगा, थॉट को स्टैग्नेंट करेगा, है ना? प्रॉब्लम्स को स्टैग्नेंट करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, बेसलाइंस की बात कर रहे हैं। इनकंसिस्टेंट बेसलाइन, कई बार वेवी है, कई बार असेंडिंग है, कई बार डिसेंडिंग है। मतलब वो सीक्वेंस में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, मतलब बहुत सारा फ्लक्चुएशन है, देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लक्चुएशन। इन सेकंड वन स्टिल फ्लक्चुएशन इज देयर, बट दिस इज कंसिस्टेंट फ्लक्चुएशन।
तो फ्लक्चुएशन में भी ना वेवी बेसलाइन है, उसमें भी उसका कंसिस्टेंसी है, एवरी टाइम ही इज वेवी, ठीक है। तो कंपैरेटिवली रिजल्ट इसका बेटर होगा सेकंड वाले का कंपैरेटिवली, क्योंकि फर्स्ट वाले में वेरिएशंस है, वेरिएशंस की वजह से उसको बहुत सारी चीजें, कई बार वो फोकस भी होगा, कई बार कंफ्यूजन में भी होगा। तो दिस इज इनकंसिस्टेंट बेसलाइन। ऑप्टिमिज्म में कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग सही नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग, हाँ डिसीजन मेकिंग, हाँ वीक डिसीजन मेकिंग, गोल ओरिएंटेशन भी वीक है इसमें। फर्स्ट वाले का गोल ओरिएंटेशन वीक होगा, एक बार तो बहुत प्रॉम्प्ट होगा, फिर बाद में बोलेगा अरे पता नहीं करूं कि नहीं करूं, बिजनेस में लॉस तो नहीं होगा मुझे, या मुझे क्लाइंट मिलेगा नहीं। फर्स्ट टाइम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ओके, एंड बट सेकंड टाइम वेरी मच डिप्रेस्ड कि पता नहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा, मार्केट अच्छा नहीं है ना, सो क्या होगा। बट सेकंड वाला में वो फिक्स है। सर फ्लिकरी थॉट्स, यस, फर्स्ट वन फ्लिकरी थॉट्स, मतलब कभी ऐसा कभी ऐसा, फ्लिकरी से ज्यादा इनकंसिस्टेंट है वो, गोल ओरिएंटेशन में इनकंसिस्टेंट है। समटाइम्स ही इज ऑप्टिमिस्टिक, समटाइम्स ही इज फ्लक्चुएट, सो दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन इन गोल ओरिएंटेशन। तो उसका बेसलाइन जो है ना, जो ओरिएंटेशन जो है, जो ट्रैवल टाइम है, वो फ्लक्चुएशंस है। चलो इसको मैं एक चीज बताता हूं, आप ड्राइव कर रहे हो, एक रास्ते पे आप ड्राइव कर रहे हो, यू आर ड्राइविंग इन एट द रेट ऑफ 150 के स्पीड से ड्राइव कर रहे हो, और रास्ते में कई बार बहुत स्मूथ रोड है, हाईवे पे रोड इज वेरी स्मूथ, फिर उसके बाद में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं, फिर उसके बाद में आपका रास्ता बहुत खराब रास्ता है, कीचड़ है, विलेज है, बहुत सारा इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है। और सेकंड वाला जो है रास्ता, पूरा रास्ता खराब है, पूरा रास्ता खराब है, पूरा वेवी रास्ता है, ऐसा जैसा रास्ता है, ठीक है। तो आपको ड्राइविंग में थकान होगी पहले वाले में, सेकंड वाले में थकान नहीं, सेकंड में थकान, बिकॉज आपकी बॉडी यूज तो हो जाएगी जी, है ना। हो सकता है यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा सेकंड वाले में, आपकी गाड़ी का फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा हो सकता है, ओके। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, गाड़ी जो डैमेज होगी, गाड़ी का जो डेप्रिसिएशन होगा, कंपैरेटिवली पहले वाले का ज्यादा होगा, पहले वाले का ज्यादा डैमेज होगा, सेकंड वाले का डैमेज नहीं होगा। प्लीज साइलेंट करिए, बहुत एक्सट्रीम, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ। एक्सक्यूज मी मेंबर, प्लीज आप किसी का माइक ऑन है प्लीज। सरिता जी, सरिता जी, सरिता जी का, सरिता जी म्यूट करिए प्लीज। हाँ सॉरी, हाँ मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बता रहा था कि इसमें जो आपकी गाड़ी जो खराब होगी, ओके, सेकंड वाली कंपैरेटिवली, सरिता जी प्रॉब्लम है, शीता जी प्लीज देख लेंगे। सर हम लोग यहाँ से नहीं करते ना, वो ऑटो मोड पे। नहीं आप बोल सकते ना, आप बोल सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। हेलो सरिता जी, आई थिंक वो सुन भी नहीं। सरिता जी प्लीज आप थोड़ा सा म्यूट कीजिए। हाँ, I can smell and taste lot of सुन भी नहीं पा रहे। नहीं, वो सुन भी नहीं पा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा हेल्प करें अगर प्लीज। ना स्मेल तो सरिता जी, ना स्मेल तो बराबर है, हमारा परफ्यूम भी स्मेल करता है। हेलो सरिता जी, एक सेकंड, लोग फटाफट सरिता जी प्लीज। Actually, she has connected to her laptop and she's talking over the phone, इसीलिए वो सुन नहीं पा रही है। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड बट वी आर हेल्पलेस, मेरे पास कंट्रोल नहीं होता है स्किल। थैंक यू, ओके सॉरी। तो कई बार ये हमारे साथ लिमिटेशंस होता है कि मेरे पास कंट्रोल नहीं होता है, मैं अभी 2 फोन पे हूँ और कंट्रोल कहीं तीसरी जगह से है, ये सारा कुछ सिस्टम है वो, दैट इज कंट्रोल बाय, मतलब कुछ सर्वर अलग है इसका, ओके। हम लोग बात कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत रेलेवेंट टॉपिक था। मैं आपको बता रहा था कि ये जो गाड़ी है, अगर 2 जगह पे ड्राइव करोगे तो सेकंड वाले गाड़ी जो है, सेकंड वाली जो कार होगी ना, कंपैरेटिवली वो कम खराब होगी, मतलब वो उबड़ खाबड़ रास्ते पे जाती है, और पहले वाले में एक बार स्मूथ रास्ता है और एक बार फ्लक्चुएशंस है इसमें। मुझे टेक्निकली फास्ट बताएगा कोई क्यों है सेकंड वाली गाड़ी बहुत जल्दी से, डिप्रिसिएशन वैल्यू जो होगी ना,
मतलब ये वाली गाड़ी का डैमेज कम होगा सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का डैमेज ज्यादा होगा, क्यों? जल्दी से बताइए। बिकॉज उसका वो एक लेवल पे चल रहा है ना, वो एक उसको पता है कि उसका वीवी है तो वो आराम से चल रहा है, एक उसने एक ही स्लोप एक ही स्पीड पकड़ी हुई है। सर इसमें क्लच ब्रेक ज्यादा लगेगा जिससे कि वो इंजन में ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। पहले वाले का जो है ना, पहले वाले का गाड़ी यूज टू नहीं होगी, स्मूथ में ड्राइव करने के बाद में इमीडिएट आपको गाड़ी का मौसम बदलता जाएगा। The second one has a strategy to deal with things. Yes, and constant strategy. The strategy is constant basically. Yeah. उसको पता है कि क्या होने वाला है। And he will be alert, है ना सर? Alert मतलब used to रहेगा, उसको पता ही है कि हमको बेबी जाना। हम जो है गांव में ही गाड़ी चलाते हैं, इसलिए गांव वाले की गाड़ी खराब नहीं होती है जल्दी से, वो गाड़ी यूज ही होती है, वो खटारा ही हो जाती है। सपोज वो खटारा ही होती है ना, गाड़ी यूज टू होती है कि हमको रास्ता ऐसे ही चलना है, ठीक है। बट प्रॉब्लम आ जाएगी पहले बार। अब मैं इसको लाइव से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इधर लाइव पे आइए, ये सीरियस मैटर है और ये बहुत सीरियस मैटर है और बहुत पेनफुल भी है, ठीक है। कोरोना के टाइम पे ये जो टफ टाइम है, दुनिया भर में प्रॉब्लम्स आई है, ठीक है। दुनिया भर में प्रॉब्लम आई, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बोले हम, जैसे भी जो भी प्रॉब्लम बोले। बट बड़ा डैमेज जो होगा वो बड़े एंटरप्रेन्योर्स को होगा या बड़े लोगों को होगा, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम थी तो उनको भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम्स है, जिनकी गाड़ी स्मूथ थी और उनको झटका लग गया, वहां पे प्रॉब्लम है, स्टिल प्रॉब्लम है। इनकी लाइफ तो स्ट्रगल में ही थी ना, यहाँ पे स्ट्रगल दोनों को है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जिनका 1000 करोड़ का बिजनेस था, टर्नओवर था, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। बट जो हैंड टू माउथ थे उनको भी प्रॉब्लम आई, बट इंटेंसिटी जो होगी, ये पहले वाले को इंटेंसिटी ज्यादा पेनफुल हुई है। यू गॉट इट? कितने लोग मेरी बात से समझ रहे हैं? ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू है। सर पहले वाला आपने किसको बोला, जो करोड़ों का काम कर रहा है और जो हैंड टू माउथ वाला? ओके, हैंड टू माउथ वाला तो स्ट्रगल था ही, उसको स्ट्रगल था ही लाइफ में। वो सेकंड वाला ना, वीवी वाला। हाँ, सेकंड वाले का तो स्ट्रगल था ही, वो स्ट्रगल में जीना सीख गया था, उसको पता ही था स्ट्रगल में जीना। ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। पहले वाला कोलैप्स कर गया, सुसाइड रेट यहाँ पे बहुत ज्यादा देखे गए, इमीडिएट कोलैप्स कर गया सिस्टम उनका, बिकॉज दे वाज यूज्ड टू। So for example, can we take the example of Sinisters? इसमें हम Sinisters को ले सकते हैं। मैं सिनेस्टार्स की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग स्मूथ चलते थे, जहां पे इनकंसिस्टेंसी थी ये फर्स्ट वाले में, उनको पता, वो कभी भी यहाँ पे भी इनकंसिस्टेंसी होगी ना, उनको उनकी बॉडी यूज टू नहीं होती, उनका माइंड यूज टू नहीं होता है, वो प्रॉब्लम्स में जीना नहीं आता है उनको, राइट। सेकंड वाला तो यूज टू है, उसको लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं ना, वो यूज टू है। देखो एक चीज है, जिसको प्रॉब्लम में जो जी रहा होता है ना, वो थोड़ा सा कम, उसको जो टर्बुलेंस होते हैं लाइफ में ना, वो एडजस्ट कर लेता है। So basically, the first one we can relate like people having their debit cards, and second one credit cards. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड you can consider, but उसमें इसमें होता क्या है, सेकंड वाले को जो है उसको क्राइसिस में आदत पड़ चुकी है अपने लाइफ को सेटल करने की, इसकी आदत नहीं है फर्स्ट वाले की, वो कोलैप्स कर जाता है। अगर वो असेंडिंग होगा, काइंड ऑफ असेंडिंग होगा, टर्बुलेंस होगा, तो उसको झटका लगेगा, झटका ज्यादा लगेगा, जॉग ज्यादा लगेगा उसको। आप मर्सिडीज में रिस्पांसिबिलिटीज भी ज्यादा है, लायबिलिटीज भी ज्यादा है, जो भी हो, सवाल उससे नहीं है, उसका परसेप्शन क्या है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप अगर मर्सिडीज में चलते हो ना, और एक दिन अगर थोड़ा सा आपको थोड़ी सा भी प्रॉब्लम होती है ना मर्सिडीज में, तो आप ड्राइवर को बोलते हो कि क्या सर्विसिंग नहीं हुई है क्या गाड़ी की, या गाड़ी में हवा नहीं है क्या टायर में, बिकॉज आपको स्मूथ ऑपरेशंस की आदत है, आपको कुशन पे बैठ के है, ठीक है। हम खटारा लेके चलते हैं तो मुझे मालूम ही है कि खटारा है, वो 10 बार खड़खड़ करने वाला है। हम खटारा ऑटो रिक्शा पे चलते हैं तो वी आर यूज्ड टू, बॉडी यूज्ड टू होती है कि झटके लगने वाले हैं। बट मर्सिडीज वाले को झटका लगना, टॉलरेंस जो होता है ना, टॉलरेंस वहां पे चेंज हो जाता है वहां पे। अब जब आपका टॉलरेंस चेंज होगा तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी और सारा कुछ सिस्टम, बायोलॉजिकल, मेंटल, सारा कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो द नटशेल में मेरे को बताने का ये मतलब था कि कंसिस्टेंसी जो है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो आपके कंफ्यूजन और डिटर्मिनेशन को या डाइवर्सिफिकेशन को डिसाइड करता है। ओके, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कीवर्ड वर्ड्स हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स भी हमने थोड़ा सा डिसाइड किया आपके साथ शेयर करने के लिए। जैसे अगर मल्टीपल टास्क, किसी के पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल टास्क हैं, तो डिपेंड्स वो फोकस कर रहा है या इनकंसिस्टेंसी कर रहा है, उससे उसकी रेटिंग चेंज हो जाएगी कि वो फोकस्ड है या दैट पर्सन इज फोकस्ड और डाइवर्सिफाइड और कंफ्यूज। ओके, लैक ऑफ टाइम दोनों के पास होगा, मतलब कंफ्यूज वाले के पास भी टाइम नहीं होगा, सर मेरे को टाइम नहीं है बिल्कुल भी, एंड जो डाइवर्सिफाइड है उसके पास भी टाइम नहीं है। बट कहीं ना कहीं से कंपैरेटिवली प्रोडक्टिविटी जो है वो डाइवर्सिफाई वाले के पास में होगी, उसके पास टाइम नहीं है बट प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, काम बिल्कुल नहीं है बट कुछ भी रिटर्न्स कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट पर्सन इज कंफ्यूज, इन्वर्टेड है, वो प्रॉब्लम्स को ही वो मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो लैक ऑफ टाइम है इसमें, उसको कॉम्बिनेशन मैंने किया कि एग्जीक्यूशन हो रहा है लैक ऑफ टाइम में, या प्लानिंग हो रहा है, या दोनों हो रहा है, या गोल ओरिएंटेशन हो रहा है, उसके साथ में कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको रिजल्ट चेंज होगा। दोनों लोग इम्पेशेंट होंगे, जल्दी में होंगे, घबराए हुए होंगे, है ना, इम्पेशेंट दोनों में होंगे, बट कंफ्यूज वाला जो इम्पेशेंट होगा वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेगा। ठीक है, और सेकंड वाला जो है इम्पेशेंट होगा वो एवेन्यूज को, है ना, कि कौन से एवेन्यूज हैं, कौन सी चीजें क्या कर सकते हैं, वेरी वेरी इम्पेशेंट, क्या करूं अभी, क्या करूं, नेक्स्ट एक्शन क्या लूं जिससे कि बिजनेस एक्सपेंशन करूं, या जो भी कुछ करना है, लाइफ के बारे में क्या करूं, है ना, मार्केट के लिए क्या करूं, स्ट्रेटेजी कैसे प्लान करूं। तो दोनों के जो हेयर लाइन डिफरेंस है, दोनों इम्पेशेंट होंगे, अब देखोगे तो दोनों घबराए हुए होंगे। सर आई वांटेड टू आस्क यू, इसमें जो आप बोल रहे हो इम्पेशेंस का, इसमें अगर द लेटर्स आर क्या बोलते हैं स्क्वीज्ड लेटर्स होंगे तभी आएगा, या इफ इट इज मिडिल जोन इज गुड तभी? yes, there are various parameters, स्क्वीज लेटर्स भी आएगा इम्पेशेंस के लिए। ठीक है, इम्पेशेंस के लिए आपको और क्या आ सकता है, इम्पेशेंस के लिए आपका टी क्रॉसिंग आ सकता है, टी क्रॉस बार है, हाँ, और क्या आ सकता है, and even longer loops, longer squeeze loops, which loop longer while loops and squeeze, thread writing, very good, हाँ, thread writing, thread, हाँ, so many, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बट उसके साथ में अगर आप उसको आप कंपेयर करोगे, इम्पेशेंट प्लानिंग के साथ में है, इम्पेशेंट एग्जीक्यूशन के साथ में है, इम्पेशेंट सिक्योरिटी के साथ में है, लेफ्ट मार्जिन अगर अच्छा होगा तो उसको ग्रोथ हो जाएगा। तो यू हैव टू कंबाइन डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा कि आइदर दैट पर्सन इज कंफ्यूज और दैट पर्सन इज वर्सेटाइल। ठीक है, तो उसमें जो है वो, अगर सर पहले वाला मैं आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इफ इट कम्स इन द, जैसे आपने फर्स्ट वाला बोला ना, इर्रेगुलर एंड ऑल दैट, irregular and inconsistent baseline, उसमें अगर आपका मिडिल जोन अच्छा हो तब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर मिडिल जोन इज टू गुड बट देन यू हैव पहले वाले में मतलब कंफ्यूजन वाले में, हाँ, कंफ्यूजन आपने डिराइव कहां से किया, फ्रॉम वेयर यू डिराइव कंफ्यूजन। अभी तो मैं जनरली बात कर रहा हूँ, कंफ्यूजन अगर आपने बताया तो confusion comes when there are too many thoughts, when there are things piled up one behind the other and you don't know what to do, what decision to take. But confusion वाले में ना, अगर आपका मिडिल जोन प्रोमिनेंट हो जाएगा ना, तो भी स्टैग्नेंट हो जाएगा। प्रोमिनेंट होना वो स्टैग्नेंट है, दैट इज साइन ऑफ स्टैग्नेंट। इफ इट इज स्लाइट, मैंने पहले सेशंस लिए इसमें, अगर थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा तो he can think, हाँ, एकदम से प्रोमिनेंट मिडिल जोन होगा तो प्रॉब्लमेटिक है। हमने इसको एक्सप्लेन किया था सेशन में पहले भी। बट माय मेन थिंग इज मिडिल जोन अच्छा हो, मतलब जैसे आप बोल रहे हो लाइक थोड़ा सा ऊपर छोटा बड़ा हो, एंड देन यू नो मिडिल जोन इज गुड, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर हैविंग दीस प्रॉब्लम, irregularities, multiple slant, no, but middle zone is good, but is there any breathing space? मिडिल जोन में ब्रीदिंग स्पेस है कि नहीं है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ यू आर फुली ऑक्यूपाइड, वो फिर एटीट्यूड का प्रॉब्लम हो जाएगा, सफोकेशन आ जाएगा। If your middle zone is fully occupied, so you feel suffocated. Right? ब्रीदिंग का मतलब एक ब्रीदिंग स्पेस, ब्रीदिंग मतलब मैं ये ब्रीदिंग स्पेस की बात, ब्रीदिंग स्पेस मतलब हर दो लेटर्स के बीच में जो जगह होती है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, या उनके हाइट के बारे में बात कर रहे हैं? मैं हाइट की बात कर रहा हूँ। दोनों है ब्रीदिंग स्पेस, दोनों आप काउंट कर सकते हो। हम अगर ब्रीदिंग स्पेस की बात करें
एक सेकंड मैं आपको बता भी रहा हूँ। मेरा सेकंड डाउट था सर कि उनका एग्जीक्यूशन में प्लानिंग है या डिसीजन में प्लानिंग है, ये हम लोग कैसे समझ पाते हैं हैंडराइटिंग देखकर? इसमें दोनों ब्रीदिंग स्पेस है, ये वाला भी ब्रीदिंग स्पेस है, ये ब्रीदिंग स्पेस भी है जी। बट ये जो ब्रीदिंग स्पेस जो है ना, ये आपका सेक्रीफाइस को डिफाइन करता है। दैट इज सेक्रीफाइसिंग, मतलब आपको एक थॉट से दूसरे थॉट में आप कितना डिस्टेंस रखते हो, है ना। दिस इज वन थॉट एंड दिस इज सेकंड थॉट, एंड ये जो थॉट है ये आप बेसिकली प्लानिंग एग्जीक्यूशन में कितना डिफरेंस रखते हो। Either you are ready to plan something, इस केस में आप यहाँ दूसरा प्लान ले सकते हो क्या? अगर आपके पास, मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि कल आपके दिन पूरी दिन मीटिंग है, यू हैव होल डे प्लान टुमारो 17 अगस्त को, और मैं आपको बहुत जरूरी एक काम बोलता हूँ जिसमें आपको 1 करोड़ रुपए का फायदा है। हाँ, 1 करोड़ का फायदा हो सकता है, अभी मैंने स्टेटमेंट चेंज किया, पॉसिबिलिटीज है कि 1 करोड़ का फायदा हो सकता है। क्या आप छोड़ के कॉम्प्रोमाइज करके जा सकते हो? आपको अगर मैं बोलूंगा कि कल एक टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं, शायद 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी। हाँ, नहीं मैं तो बोल रहा हूँ कि हो सकता है डेफिनेटली, मतलब पॉसिबिलिटीज तो यही है ना। हाँ, आपकी पॉसिबिलिटीज क्या है इसमें? हो सकता है, मतलब यू कांट अश्योर। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था 2022 अच्छा रहने वाला है या 21 जैसा रहने वाला है? बता नहीं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि रेट कर रहा हूँ कि इससे अच्छा नहीं रहेगा, 2021 से अच्छा नहीं है 2022। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आप डेट लिख लीजिएगा 16 अगस्त। आई थिंक आपको गूगल पे कोई प्रेडिक्शन अभी नहीं मिलेगा वर्ल्ड वाइड 2022, एंड आई एम नॉट पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव निगेटिव बिल्कुल नहीं हो, आई एम रियलिस्टिक। आप कितने भी पॉजिटिव रहो, लिख लेना आप 16, आप ये रिकॉर्डिंग रहेगी 16 अगस्त 2021 का प्रेडिक्शन है। 2022 इससे बड़े चैलेंजेस रहने वाले हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? मतलब कोई, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये रिकॉर्डिंग रहने वाली है, यूट्यूब पे रहेगी ये। सो आई एग्री। मेरे पास रिकॉर्डिंग पुरानी भी है, मेरे पास 2018 की रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, सारी जगह पे है। इट्स नॉट प्रेडिक्शन, आई एम वेरी मच रियलिस्टिक। दुनिया भर में जो डॉक्टर, जो साइंटिस्ट ने प्रेडिक्शन किया है कि 3rd लेयर है, प्रॉब्लमेटिक है, 4th लेयर भी, 5th लेयर भी आने वाली है। कोरोना बिल्कुल नहीं गया, ये म्यूटेशन भी नेक्स्ट वीक में चालू हो जाएगा इंडिया में, मतलब 1st वीक ऑफ सितंबर से चालू भी हो जाएगा। द केस इज गोइंग अपवर्ड, ये डॉक्टर्स बोल रहे हैं, मैं मेरे घर से स्टडी नहीं है, स्टडी बोल रही है 3rd लेयर आएगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, म्यूटेशन होगा। इट्स अ रियलिस्टिक अप्रोच, आई एम नॉट पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, सब ठीक बिल्कुल नहीं होगा। एंड वी हैव टू थिंक, हम लोग काम कर रहे हैं अभी उसमें, हम अपने बिजनेस प्लान कर रहे हैं, अभी 3 साल आगे के प्लान कर रहे हैं, कैसे करना है, स्ट्रेटेजी वी आर प्लानिंग। द पॉसिबिलिटीज, मेरा क्वेश्चन वापस आए कि कल आपको एक प्रोजेक्ट की बात कराता हूं, उसमें शायद 1 करोड़ का फायदा हो सकता है, बट यू आर प्री ऑक्यूपाइड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, कल मीटिंग भी है, कल किसी के साथ डिनर पे भी जाना है, कल कुछ बच्चे का स्कूल का भी फंक्शन है, देयर सो मेनी थिंग्स। तो आप उसको कहीं एडजस्ट कर सकते हो, कैन यू एडजस्ट कि चलो शायद 1 घंटे में हम अगर मीटिंग करेंगे तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यस, तो इसमें क्या होगा, अब मैं आपको मल्टीटास्कर कैन, बट द इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो है ये वाला बंदा नहीं निकल सकेगा, वो एडजस्ट नहीं कर सकता, जिनका टाइट मिडिल जोन होगा। बट दिस पर्सन दे कैन थिंक द फर्स्ट वन कि चलो मैं अपना काम जो है थोड़ा सा अरेंज करता हूं, मैं किसी को दे दूंगा, है ना, आई कैन डेलीगेट माई वर्क कि चलो 1 घंटे में अगर 1 करोड़ मिलता है तो वी कैन ट्राई, ये वाला ट्राई करेगा। अचीवर कौन होगा? अचीवर ये होगा, ये अचीवर नहीं होगा। किस वजह से अचीवर? ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अनुपमा जी, आपका पहले का क्वेश्चन है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी नॉलेजेबल, ही इज वेरी वेरी हार्ड वर्कर। तो क्वेश्चन हार्ड वर्कर का नहीं है, ही इज वेरी सिंसियर ऑल्सो, ही इज वेरी प्रोमिनेंट ऑल्सो, बट ही कैन गेट, इसको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपॉर्चुनिटी इसकी वजह से नहीं मिल रही है, ये ब्रीदिंग स्पेस की वजह से मिल रही है। ही कैन थिंक, ही कैन अंडरस्टैंड, है ना, वो उसने ट्राई किया, यहाँ पे वो ट्राई कर रहा है, मतलब देयर इज, ये जो ब्रीदिंग स्पेस है ना, ही कैन थिंक कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने के लिए, बट ये जो है स्टैग्नेंट है, दिस इज कॉल्ड स्टैग्नेंट मिडल जोन स्पेसिफिक। इसको ये कभी भी, बिकॉज यू डोंट हैव, आपके पास में स्पेस ही नहीं है ना, आप करोगे क्या? You are fully packed. Middle zone letters do not touch the upper line. Whenever they touch the upper line, they miss the
ब्रीदिंग स्पेस। हाँ हाँ, वो पूरा एकदम स्पेस। अगर कोई थोड़ा सा वेरिएशन है ना, इससे राइटिंग नेचुरल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर राइटिंग हैज टू बी नेचुरल, है ना। एकदम प्रेजेंटेबल रहेगा तो फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, डिफिकल्ट होता है एडजस्ट करने के लिए, है ना। तो वो आपकी राइटिंग जितनी नेचुरल होगी, थोड़ा सा भी अगर अप डाउन है तो यू कैन थिंक फॉर नेक्स्ट स्टेप के लिए आप सोच सकते हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा रहा आपका सजेशन? कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए, बिकॉज थोड़ा सा एक्सटेंशन हो गया 15 मिनट। ये सर डाउट मेरा एक ही था कि उन लोगों का एग्जीक्यूशन के साथ जो कोई प्रॉब्लमेटिक है या फिर कोई डिसीजन के साथ प्रॉब्लमेटिक है, कंफ्यूज्ड है, तो ये हमें कैसे पता चल सकता है? नहीं, वो तो हम लोग डिस्कशन करते हैं, उस पे आप कर लीजिए, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म कि स्पेसिफिक क्या करना है। हम लोगों का डिस्कशन पे आइए, आप जो भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, एनालिसिस कैसे करना है, तो एवरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वी मीट 10 o'clock हम मिलते हैं। फ्री फोरम है, हम लोग का डिस्कशन फोरम है, तो आप उसमें आइए। जो भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं फॉर एनालिसिस पर्पस, ये वाला जो हम लोग करते हैं, तो इसमें स्पेसिफिक एक टॉपिक पे हमारी बात होती है। जैसे आज का जो टॉपिक था कंफ्यूजन एंड डाइवर्सिफाई, जो ट्रेड्स है उसको हम कैसे समझेंगे और कैसे हम उसको राइटिंग में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मोस्ट वेलकम, यू कैन ज्वाइन आवर ग्राफो एक्सचेंज सेशन। और आप उसके डिटेल्स, आप अगर ग्रुप पे होंगे तो डिटेल्स है। हम लोग हफ्ते में 3 दिन मिलते हैं और उसमें आप डिस्कशन करिए, सैंपल शेयर कर सकते हैं, और कोई स्पेसिफिक डाउट्स है तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, चलिए, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? और कोई भी अगर हैं जिनको कुछ क्वेश्चन है और आप आज का सेशन कैसा था उसके बारे में फीडबैक डेफिनेटली दें, तो हम लोग अलग अलग सेशन पे मिलते रहेंगे। और साथ ही राह दिखाना, ये जो प्रोग्राम है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से, और हमारे साथ एक गेस्ट अभी शायद 1-2 दिन में आने वाले हैं, एंड ही इज वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन। उनके पास में बहुत कुछ चीजें, उन्होंने वेदों वगैरह का बहुत अध्ययन किया है, और उनसे बात चल रही है अभी, तो उनसे बात करेंगे। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पुरानी जो संस्कृति है, अक्षर के बारे में भी बहुत कुछ हम बात करेंगे, लेटर्स के बारे में बात करेंगे, हमारे वेदों में, उपनिषद में जो है अक्षर के बारे में क्या कहा गया है, तो वो बहुत कुछ हमसे शेयर करने वाले हैं। तो कल हमसे बात हो रही है, तो हम अभी गेस्ट के साथ में बिल्कुल आपके साथ में हम जुड़ेंगे, और साथ ही राह दिखाना में हम किसी भी एक टॉपिक पे आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। और आप भी लोगों के साथ में इंटरेक्शन करिए, वर्चुअली इंटरेक्शन करिए, और आपके पास जो भी स्किल्स है यू हैव टू स्प्रेड। आप अपने नॉलेज को स्प्रेड करिए तो बहुत खुशी मिलेगी आपको डेफिनेटली। उसमें आप जितनी भी निगेटिव न्यूज सुन रहे हैं, जितनी भी चीजें निगेटिविटी के साथ में है, तो आप थोड़ा सा कुछ लोगों के साथ में इंटरेक्ट करिए एंड शेयर योर नॉलेज। जितना भी आपके पास है आप नॉलेज शेयर करिए, आपके पास जो भी कुछ है शेयर करिए, डोंट वेट फॉर मोर। हम अगर 10 रुपए से हेल्प कर सकते हैं तो 10 रुपए से हेल्प करें, डोंट वेट फॉर कि हमारे पास लाख रुपए होगा तभी हम हेल्प करें। तो जब अगर आप हेल्प करने की कोशिश करेंगे तो आपके सेल्स भी डाइवर्सिफाई होंगे। अब जब डाइवर्सिफाई होंगे तो डेफिनेटली यू बिकम रिच। अब रिच वो फाइनेंशियल रिच भी होंगे, मेंटल रिच भी होंगे, इमोशनल रिच भी होंगे। आप एकदम रिचनेस डेफिनेटली आप फील करेंगे। तो बी रिच, बी हैप्पी, एंड साथ में जुड़ते रहें, साथ ही राधिका। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।